हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ थोड़ा मस्ती करने लगी थी यहाँ पे, और हम थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे। और वो बोल रही है मेरा वीडियो मत बनाओ, आप मुझे काम करने दो। फिर मैं यहाँ आ गई थी, सावन का महीना, पवित्र महीना चल रहा है, मंदिर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित कर रही हूँ। बाबा विश्वनाथ, भोलेनाथ, केदारनाथ बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें दोस्तों। आप हमेशा खुश रहें, सौभाग्यशाली रहें आप। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और सावन का पवित्र महीना, इतना सुकून, चारों तरफ हरियाली रहती है, मन को इतना सुकून मिलता है। शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक माना गया है सावन। यह एक मास ही नहीं, प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो मैं यहाँ पूजा कर रही थी, भगवान को जलाभिषेक किया, चंदन लगाया मैंने, बेलपत्र, पुष्प चढ़ाए और नारियल चढ़ाया। इस प्रकार से मैंने पूजा किया यहाँ पर भोलेनाथ जी का। और फिर पूजा करने के बाद असल में एकादशी का दिन था। ये है एकादशी के दिन की वीडियो। तो मेरा व्रत भी होता है एकादशी के दिन, और मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं नारायण के अति प्रिय हैं, और नारायण जो है भोलेनाथ जी के अति प्रिय हैं। तो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। ये मैं तो आप भी जानते होंगे, मैंने भी पढ़ा है और मैंने सुना है कि दोनों एक दूसरे को जपते हैं, दोनों एक दूसरे की साधना करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। तो उसने वो वाला है ना एक चौपाई, शिवद्रोही ममदास, मम द्रोही शिवदास, ते नर करही घोर कलप में निवास। मतलब जो शिव जी का भक्त है और नारायण श्री हरि विष्णु जी का अगर द्रोही है, और श्री हरि जी का अगर भक्त है, और भोलेनाथ जी का अगर द्रोही है, तो वो इंसान घोर नरक में निवास करता है। इसलिए मैं एकादशी के दिन भोलेनाथ जी की अवश्य पूजा करती हूँ। और ऐसे भी दोनों ही हम सभी के लिए आराध्य होते हैं। देखो, अलग अलग है दोनों का, लेकिन भगवान एक ही है, शक्ति जो है एक ही है। इसलिए हमको किसी को विभाजित नहीं करना चाहिए। आराध्य हैं दोनों, दोनों की पूजा बराबर होनी, सभी की पूजा। आपकी आस्था, यही तो सनातन धर्म है कि आपकी जिसमें आस्था है उनकी ही आप पूजा कर सकते हैं। और सनातन धर्म में कोई बाध्यता नहीं है कि आप इनकी पूजा कर रहे हैं तो उनकी ना करें, उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनकी ना करें। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। तो मैंने यहाँ विस्तार से, सुकून से अपनी पूजा की थी। बहुत, ये हमारे कॉलोनी के ही भोलेनाथ हैं, जहाँ आप इतने प्यारे से, क्यूट से, छोटे से हैं भोलेनाथ, और पूजा करो तो इतने अच्छे से, जब उनका श्रृंगार करो इतने क्यूट लगते हैं, प्यारे से लगते हैं कि देख के मन को तसल्ली हो जाती है। और मेरा व्रत भी था, मैंने पूजा पाठ बहुत अच्छे से, अब अच्छे से क्या होता है, जितनी मेरी सामर्थ्यता है वैसे हम उनकी पूजा क्या करेंगे, उनकी हम सेवा क्या कर सकते हैं। जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने उनकी पूजा की। और फिर उसके बाद फिर बस यही है, मन को अच्छा लग जाता है। देखो, मंदिर भी तो रोज़ नहीं अब ये देखिए, संध्या का समय है, एकादशी के दिन हमने 11 दीपदान किए थे। और ये मेरे पति देव हैं जो मेरे हर कार्य में सहयोग करते हैं। तो हमने आके संध्या की पूजा भी की भोलेनाथ की, और वहाँ 11 आटे के दिए लगाए थे। बोलते हैं कि लगाना चाहिए। प्रदोष के दिन लगाइए, त्रयोदशी के दिन लगाइए, चतुर्दशी को लगाइए, जिस दिन भी आपको सुविधा होती है। भोलेनाथ जी के मंदिर में जाके अगर आप संध्याकालीन दीप लगाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको अपनी लाइफ में देखने मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे दीपक लगाया था, और हमने दोनों ने मिलकर पूजा पाठ की यहाँ पर।
और तो फिर ये था मेरा आज का ब्लॉग दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे लाइक करिए, मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। तो यहाँ मैंने नंदी जी से कुछ बातें की अपनी प्राइवेट, और फिर उसके बाद मैं घर चली गई। घर जाकर मैंने फलाहार किया और सिंघाड़े का कतरा बनाया था मैंने।